हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि हर एक मॉडल को मैं बिल्कुल फुर्सत से समझा दूँ आपको, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो कुड के बारे में हम पहले चर्चा कर रहे थे, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि कुड भी समझा दीजिए, वुड भी समझा दीजिए। तो चलिए पहले कुड को ही देख लेते हैं। थोड़ा खतरनाक लगता है। होता क्या है गाइस, हो सकता है इसमें से आप बहुत कुछ जानते हो सकता है कुछ भी ना जानते हो। अगर जानते हैं तब भी इस वीडियो को देखिए, क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले हम कुड की बात करते हैं, जो न जाने कितने लोगों के दिमाग में बैठा है कि कैन का पास्ट कुड होता है। बिल्कुल सही बैठा होता है, लेकिन अलग भी तो इस्तेमाल होते हैं ना। पहले हम इसी पे चर्चा करते हैं, कैन का पास्ट कुड होता है, कैसे होता है। ये प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट टाइम में मैं खड़ा हूँ। अब प्रेजेंट टाइम के अंदर मैं जो सब्जेक्ट हूँ, ये आई नाम का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के पास पावर भी होगी, बॉडी में पावर भी है, कुछ करने की क्षमता भी होगी, कुछ काबिलियत भी होगी, एबिलिटी भी होगी। तो ये एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो और पावर हो, सब एक ही जैसे साउंड करता है, बट एबिलिटी मतलब काबिलियत है कुछ करने की, है क्षमता है। तो ये जो चीज़ें मेरे पास प्रेजेंट में हैं, तो अब जब मैं सेंटेंस बोलूँगा कि मैं बताऊंगा कि मेरे पास ये करने की भी शक्ति है, ये करने की भी काबिलियत है, तो इन जगहों पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। यही सबको पता है। इससे हम कहते हैं कि यार मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं इसको ना अभी शेक कर सकता हूँ, मतलब ये मेरे अंदर क्षमता है, मेरी पावर। तो मैं क्या बोलूँगा कि आई कैन, दाग से लग गया जी, आई कैन शेक दिस ट्री। और मैं किसी भी पेड़ को ना जड़ से उखाड़ सकता हूँ, ये मेरी पावर है, प्रेजेंट में मेरी पावर है। तो मैं क्या बोलूँगा कि आई कैन रूट आउट एनी ट्री। हो गया जी, ये मेरा प्रेजेंट का पावर है। लेकिन अभी तो ये 2021 है, तो ये मेरा प्रेजेंट है। 2021 ये मेरा प्रेजेंट। लेकिन अगर मैं 2025 में आ जाऊं, तो 2021 क्या हो गया, मेरा पास्ट हो गया। और 2025 क्या हो गया, ये मेरा प्रेजेंट हो गया। अब 2025 में मैं कहानी सुनाऊंगा कि पता है 2021 में ना भाई साहब, मैं तो किसी भी पेड़ को ना उखाड़ सकता था। मैं ना एक हाथ से ईंट तोड़ सकता था। जरूरी नहीं कि मैं रोज तोड़ता था, मैं बता रहा हूँ, ये नहीं सोचना है मैं रोज तोड़ता था, ऐसा नहीं। मैं रोज ही पेड़ को उखाड़ता था, ऐसा नहीं। 2021 में मेरे अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी काबिलियत थी, इतनी कैपेसिटी थी कि मैं फला फला चीज़ों को कर सकता था। वो सब मेरे अंदर वो गुण थे, ये बोलने के लिए। 2021 में मैं लगातार 10 किलोमीटर दौड़ सकता था, पावर थी। 2021 में मैं नाच सकता था, पावर, ये सब था मेरी काबिलियत, एबिलिटी, डांस की काबिलियत, एबिलिटी थी। 2025 है, नहीं होता जी, नहीं होता है। तो नहीं होता है तो मैं तो कांट करके मना कर गया कि आई कांट डांस, आई कांट स्विम, आई कांट रूट आउट एनी ट्री। ठीक है, लेकिन मैं 2021 में कर सकता था। उसको दिखाने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं कैन का पास्ट कुड। तो जो जो कैन की के फीचर्स है, जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, सेम कुड का हो गया। सिर्फ हमें पुरानी चीज़ों को गिनवाना है। अब मैं बोलूँगा कि 2021 में भाई मैं किसी भी पेड़ को ना उखाड़ सकता था, पावर थी भाई। आई कुड रूट आउट एनी ट्री इन 2021, चूंकि मैं अभी 2025 में खड़ा हूँ, तो पास्ट हो गया ना। इस तरीके से हम बात करते हैं। मैं तैर सकता था जी उस समय, आई कुड स्विम। कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदी पे ना जाए, हिंदी में आ रहा है सकता था, डजेंट मैटर। आप पंजाबी में सोच लो जी, आप बंगाली में सोच लो, उड़िया में सोच लो। ज़रूरी कि हर भाषा में सकता था ही आएगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो फिर अंग्रेजों के हिसाब से सोचिए ना। अंग्रेजों के हिसाब से है पास्ट की आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी, जो पावर है। ठीक है जी। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं 10 घंटे तक लगातार नाच सकता था, इतनी काबिलियत थी। जरूरी नहीं कि मैं रोज नाचता था, बट अगर कोई नाचने को कह देता तो मैं रुकता भी नहीं जी। इतनी काबिलियत थी, इतनी ताकत, पावर थी कि मैं नाच सकता था, इतनी कैपेसिटी थी जी नाचने की। 10 घंटे तक नाचने की कैपेसिटी थी। 15 घंटे में खड़ा हो सकता था जी। जरूरी नहीं कि मैं रोज खड़ा होता था, अगर कोई कह देता ना तो कर भी देता, इतनी कैपेसिटी थी। ये सब बोलने के लिए ना कुड बोलते हैं कि दोज डेज, कोई बोलेगा 1995, 1999, आई कुड स्टैंड कंटिन्यूसली फॉर 15 आवर्स। दोज डेज आई कुड डांस नॉन स्टॉप फॉर 10 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स। ये है कैन का पास्ट कुड। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। ये एकदम क्लियर हो चुका है? ठीक है, ये आपका हो गया पहला इस्तेमाल, इसको पहला इस्तेमाल कह दीजिए। ठीक है जी। अब दूसरे इस्तेमाल की हम बात करें, जो कुड, जो कंफ्यूज्ड कर देता है। ये पास्ट है, अब जो कंफ्यूज करेगा है कुड ही, बट वो प्रेजेंट में काम आने लगेगा, फ्यूचर के बारे में बताने लगेगा। ये समझना है कैसे। जैसे अगर कोई बंदा इस पेड़ के पास है,
इस यहाँ पर इस बनाना प्लांट के पास है, मान लीजिए कोई और भी पेड़ है, कोई बच्चा है, अब मैं कह रहा हूँ कि अरे ये पेड़ गिर सकता है भाई तेरे ऊपर। अब हिंदी में देखेंगे तो सकता है, फिर आ गया सकता है, फिर आप कहेंगे मतलब कैन मतलब सकता है होता है, भूल जाइए सकता है यार, अंग्रेजों के हिसाब से सोचिए। प्रेजेंट में आप खड़े हैं, प्रेजेंट में कुछ भी होने की संभावना लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। इस पेड़ को देखकर लग रहा है यार ये पेड़ गिर सकता है भाई। तो अगर ये संभावना लगे और ये ऐसी संभावना हो कि संभावना कम हो, ज़्यादा ना हो, वैसे ये पेड़ कभी गिरा नहीं, ऐसा कोई बैकग्राउंड है नहीं, बट ऐसा लग रहा है कहीं गिर गया तो हम यहाँ पर कुड का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं और ये अच्छे लेवल पे इस्तेमाल होता है। मैं कैसे बोलूँगा, ए डोंट स्टैंड देयर, दिस ट्री कुड फॉल अपॉन यू, दिस ट्री कुड फॉल अपॉन यू। ओके, उससे बात मत कर भाई, वो तुझे पीट सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसने सबको पीटा है, ऐसा कोई जनरल ट्रुथ नहीं है कि सबको पीटा ही है, लेकिन क्या पता वो तुम्हें पीट दे, चांसेस हैं, बेशक चांसेस कम है बट पीट सकता है। ऐसी जगहों पर हम कुड लगा देते हैं कि दैट बॉय कुड बीट यू, वो लड़का तुम्हें पीट सकता है भाई। ओके, डोंट ड्राइव दिस कार, इस कार को मत चलाओ यार, हो सकता है तुम एक्सीडेंट कर बैठो। डोंट ड्राइव दिस कार, यू कुड मीट विद एन एक्सीडेंट। हम यू कैन भी कह सकते हैं, वो कैन का मतलब फिर समझ ही रहे हो, कैन का मतलब है कि फिर तो भैया हमेशा इसका एक्सीडेंट हुआ है, बिल्कुल जनरल सी बात है, एक्सीडेंट तो हो ही सकता है। कुड में मतलब चांस कम है, कभी ऐसा बैकग्राउंड ज़्यादा है नहीं उसका, हम बस ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा हो गया तो कुड लगाते हैं, सकता सकती पे नहीं जाते। इसीलिए आपने सुना होगा इट कुड बी अ बॉम्ब, ओके, इट कुड बी डेंजरस, शी कुड गेट यू बीटन, वो तुम्हें पिटवा सकती है, यू कुड गेट हर्ट, तुम्हें चोट लग सकती है, दिस बिजनेस कुड डिस्ट्रॉय यू, ये बिजनेस तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है, दिस टेंशन कुड रूइन योर मैरिड लाइफ, ये टेंशन तुम्हारे मैरिड लाइफ को रूइन कर सकता है, तबाह कर सकता है। तो कर सकता है मतलब चांसेस कम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका कुड का दूसरा इस्तेमाल देख रहे हैं, कुड कभी पास्ट था तो कभी प्रेजेंट में खड़े होके और फ्यूचर की संभावना बता रहा है। ये अभी गिर सकता है तो भी कुड है, और कल हो आने वाले कल में गिर सकता है तो भी कोड है, तो फ्यूचर भी हो गया ना इसमें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपके कोड के ये, इसको आप दूसरा इस्तेमाल कह लीजिए। ठीक है, दो इस्तेमाल हो गया। अब हम कोड को और कहाँ लगा सकते हैं, और भी जगह है, छोटा मोटा देखते हैं। जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ कि कई बार ऐसे बैठे बैठे हम कहते हैं काश यार, काश मैं इस काम को कर सकता, काश मैं कार ड्राइव कर पाता, कर सकता। ये वाली जो फीलिंग आती है, इसका मतलब कि बंदा प्रेजेंट में खड़ा है, इमेजिन कर रहा है, वो चला नहीं सकता कार को। ओके, काश यार मैं उस लड़की से बात कर पाता, उसने बात अब तक की नहीं है, लेकिन वो प्रेजेंट में है और कह रहा है कि काश कुछ ऐसा हो जाता कि वो इस काम को करने के योग हो जाता, वो एबिलिटी कैपेसिटी उसके अंदर आ जाती। यहाँ पर वो आई विश के साथ आई कुड लगा सकता है। आई विश आई कुड टॉक टू हर, काश मैं उससे बात कर पाता। ज़रूरी नहीं कि पास्ट के बारे में कह रहा है कि कल मैं उससे बात कर पाता, इसमें कोई कल परसों नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट में खड़ा है, प्रेजेंट के अंदर उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है। अब वो इफ़ आई विश आई कुड करके बात कर रहा है। जैसे कि आई विश आई कुड ड्राइव एनी कार, काश मैं किसी कार को ड्राइव कर पाता। आई विश आई कुड जंप, काश मैं जंप कर पाता, यानी कि जंप करने की शक्ति होती है मुझ में, वो कर पाता। ये भी कुड है गाइस, तो ये भी समझ में आ गया, तो आप इसका भी इस्तेमाल कीजिए। काश यार वो रोज़ यहाँ आती, आई विश शी कुड कम हेयर डेली। काश यार मैं फर्राटेदार अंग्रेजी में बोल पाता, आई विश आई कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। देख रहे हैं, ये भी कुड है गाइस। इसके अलावा अगर हम कुड का और इस्तेमाल देखते हैं, वो सबको पता है कि प्रेजेंट में ही हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये तो मालूम ही होता है, इसलिए मैं ज़्यादा बताता नहीं। पोलाइट रिक्वेस्ट, मैं यहाँ पर हूँ, अचानक मैं बोलूँगा एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा आप मूव होंगे, तो मैं कह सकता हूँ एक्सक्यूज़ मी कुड यू प्लीज़ स्कूट ओवर, या कुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा मूव होंगे। ओके, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे अपना एक पेन देंगे, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ पेन, क्या आप यहाँ आएंगे, कुड यू प्लीज़ कम हेयर। तो ये तो सबको पता ही है कि आप कुड से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट, और हम कहाँ कहाँ कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और देख लेते हैं। देखिए गाइस, आप इन्हीं कुड में, जो कुड है इसके अंदर बी भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आऊँगा। लेकिन इसी कुड का आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि आप कहीं पर कोई चीज़ करने में फेल हो गए, पास्ट में आप बस नहीं पकड़ पाए, फेल हो गए, करना चाहते थे, हो नहीं पाया, ओके। आप उसे कन्विंस नहीं कर पाए, करना चाहते थे, हो नहीं पाया। तो वो जब आप फेलियर को गिनवाते हैं ना, वहाँ भी आप कुड का इस्तेमाल करते हैं, बट ये नेगेटिव में ही चलता है कि यार मैं उसे इम्प्रेस नहीं कर पाया। तो हिंदी में आप जैसे भी सोचिए, नहीं कर पाया, नहीं कर सका। अंग्रेज़ी में आपको बोलना होता है कुड नॉट, आई कुड नॉट इम्प्रेस हर यार, मैं यार वो बस नहीं पकड़ पाया, आई कुड नॉट बोर्ड दैट बस, यानी कि उसको उसमें नहीं चढ़ पाया, आई कुड नॉट कैच दैट बस भी कह सकते हैं, ओके। मैं यार उसके साथ समय नहीं बिता पाया। आप नहीं कर सके तो आप उदास हो रहे हैं, अपने फेलियर को गिनवा रहे हैं। आई कुड नॉट स्पेंड सम टाइम विद हर, मैं यार पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाया, पता नहीं क्या हो गया, कोशिश तो की थी बट पता नहीं क्या हो गया। आई कुडंट क्लाइंब अप द ट्री, ओके। ऐसे मैं यार बहुत सारे वीडियोस नहीं बना पाया, आई कुड नॉट मेक सो मेनी वीडियोस, ये भी आपका कुड के अंदर आता है। ये पास्ट था, समझ में आ रहा है? चलिए गाइस, ठीक है। लेकिन अगर आप कर पाए तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपको बोलना है कि यार मैं तैर पाया, आप क्या करेंगे? आई कुड स्विम। सुनने में अच्छा लगता है, ऐसे नहीं बोलेंगे। पता है यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पर बोलेंगे आई वॉज एबल टू स्विम, आई वॉज एबल टू स्विम। दिक्कत यह है कि जब आप वॉज एबल टू लगाते हैं तो वॉज एबल टू में जब काम कंप्लीट हो जाता है वो आप दिखाएंगे। आप ऐसे दिखा सकते हैं कि यू नो समबडी आस्क्ड मी टू क्लाइंब अप द ट्री, तो एक बंदा कह रहा है कि आई कुड नॉट क्लाइंब बट यू नो ही वॉज एबल टू क्लाइंब, ही वॉज एबल टू क्लाइंब, यानी कि ही क्लाइंब्ड, ऐसे आपको बोलना होगा। दैट पर्सन आस्क्ड मी टू लिफ्ट 100 kg, फर्स्ट आई थॉट एंड फाइनली आई वॉज एबल टू लिफ्ट 100 kg, यानी कि आई लिफ्टेड 100 kg। ऐसे आई कुड लिफ्ट 100 kg आप नहीं बोलेंगे कि मैं उसे लिफ्ट कर सका, इससे ऐसा साउंड करेगा कि मेरी कैपेसिटी तो थी लिफ्ट करने की, पास्ट की कैपेसिटी हो जाएगी कि आई कुड लिफ्ट। अगर आपने कर लिया ना, काम अगर हो गया, तो आप वॉज एबल टू, वर एबल टू का इस्तेमाल कीजिए। अभी पता नहीं, शायद आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या कह रहा है, ऐसा है कि नहीं है, बट ऐसा है। अगर आप और कोई लेक्चर सुनेंगे, अगर किसी ने ऐसा बोला होगा ना, तो शायद आपके दिमाग को लगे अच्छा यार इसने भी कहा, उसने भी कहा, सही कह रहा होगा। कई बार स्टूडेंट के अंदर ना वो होता है, जैसे कि आप 5 लोगों के वीडियोस देखेंगे, अगर 5 में कुछ कॉमन सी बात लगी तो आप पकड़ लेंगे, अच्छा हाँ ये तो सही है यार, ये सही है। ज़रूरी नहीं, क्या पता कोई और छठा हो जो सही बता रहा हो, 5 लोग वही बातें कर रहे हो। तो आपको ये भी देखना है, अपना रिसर्च कीजिए, कोई बात नहीं। एनीवेज, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि यार मैं फाइनली तैर सका, तैर लिया मैंने, तैर पाया। तो आप पूरी कहानी सुनाएंगे कि yesterday somebody asked me to swim and first I thought whether should I go for swimming or not and finally I was able to swim. I was able to swim means I swam, मैं तैर लिया मैंने। खैर इस पर आप काम कीजिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। आगे चले, कोड को समझते जाइए, कहाँ कहाँ पर कोड है और कोड कहाँ हो सकता है, ओके। अब आप इसी कोड के अंदर बी लगा देते हैं तो कुड बी हो जाता है। तो कुड बी हो जाने से ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कुड बी हो जाने से क्या हो गया, वही था प्रेजेंट के अंदर आप कहते थे ना कि ये बिजनेस तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है, था ना चांस, दिस बिजनेस कुड डिस्ट्रॉय यू। तो अब बी लगा देंगे, तो बी लगाने से कोई एक्शन नहीं दिखेगा। ये हो सकता है कि ये बिजनेस तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, दिस बिजनेस कुड बी डेंजरस फॉर यू। तो ये बिजनेस तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है कब? अभी तुम प्रेजेंट में कर रहे हो ना इस बिजनेस को, तो ये डेंजरस हो सकता है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 साल बाद। तो बंदा प्रेजेंट में बात कर रहा है, इशारा फ्यूचर की तरफ। आप उस लड़की को डेट कर रहे हो सकता है वो आपके लिए ठीक ना हो, आपके लिए डेंजरस हो, दैट गर्ल कुड बी डेंजरस फॉर योर लाइफ। फिर यहाँ भी आप कुड बी का इस्तेमाल करते हैं, ओके। दिस डिसीजन कुड बी बैड, ये फैसला बैड हो सकता है। आपने फैसला ले लिया, ले रहे हो, प्रेजेंट है, हो सकता है बैड हो। ऐसे हम बात करते हैं। तो फ्यूचर की तरफ भी इशारा कर सकता है,
नहीं तो बिल्कुल प्रेजेंट में आपने किसी चीज़ को देखा, बोला इट्स प्राइस कुड बी 20 रुपीज़, इसका जो प्राइस है 20 रुपीज़ हो सकता है, अंदाज़ा ही तो आप लगा रहे हो, इट कुड बी 20 रुपीज़। ऐसे हम कुड के साथ जब बी लगाते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। ओके ओके आप इमेजिनेशन वाले में भी कुड के साथ बी लगाओ ना, काश वाले में भी लगा सकते हो। काश यार वो मेरी दोस्त होती, आई विश शी कुड बी माई फ्रेंड, काश मैं उसका बॉयफ्रेंड होता, आई विश आई कुड बी हर बॉयफ्रेंड, काश इस वक्त वो मेरे साथ होती, आई विश शी कुड बी विद मी दिस टाइम, एट दिस टाइम। समझ में आ रहा? ये है कुड बी। ओके फाइन। इसी को आप पैसिव में भी कर देते हो कि या आई थिंक दिस इट कुड बी डन, ये किया जा सकता है, इट कुड बी डन, चांस है, इट कुड बी डन। दिस ट्री कुड बी रिमूव्ड, चांस है, ऐसा लग रहा है, चांस है कि इसको रिमूव किया जा सकता है। हिंदी में सोचेंगे तो आपका मन कहेगा कि सकता है, हम तो कैन बी के साथ V3 ना लगा दे कि दिस ट्री कैन बी रिमूव्ड। कैन बी रिमूव्ड का मतलब है बिल्कुल पॉसिबल है, ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही पॉसिबल है, अब तक होता आया है, अभी भी हो सकता है। कुड बी का मतलब है कि कई लोग कह रहे हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो उस वक्त हम बोलते हैं कि आई थिंक इट कुड बी डन, आई थिंक ये किया जा सकता है, इट कुड बी डन, ऐसे बात करते हैं। समझ में आ रहा है? ये होता है। और कुड का और इस्तेमाल देखते हैं। मैंने कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं बनाया कि पहले मैं ये कराऊंगा ये कराऊंगा, जो जो दिमाग में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कीजिए। कुड के साथ हैव लगा कर देखते हैं। अगर कुड के साथ हैव लगाए तो क्या हो सकता है? कुड के साथ हैव लगाने पे एक चीज़ तो बहुत अच्छी होती है, जो बिल्कुल इस्तेमाल होता है कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में खड़ा हूँ, ये मेरा प्रेजेंट टाइम है। ओके, और प्रेजेंट टाइम के अंदर मुझे किसी ने बोला कि यार तू ना अंग्रेज़ी में बात कर, और मैंने प्रेजेंट टाइम में अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, ब्ला 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 जो भी बोला। उसके बाद मैं चला आया अपने घर, वापस आ गया। तो अब मैं घर वापस आया, ये मेरा प्रेजेंट है। जब मैंने बोला वो मेरा पास्ट था। अब मैं घर आके कह रहा हूँ कि मैंने अंग्रेजी में बोला, बट यार मैं बेहतर बोल सकता था, पता नहीं क्या हो गया था, मैं बेहतर बोल सकता था। तो यहाँ सकता था पे नहीं जाना है कि पास्ट के कैपेसिटी में भी तो सकता था, मैं तैर सकता था, तो आपने तो सिर्फ कुड लगाया कि आई कुड स्विम। वो तैर सकता था में मुझे किसी ने तैरने को कहा नहीं था, मेरे अंदर पावर थी, कह देता तो मैं तैर ही लेता। लेकिन यहाँ पर तो मुझे वाकई एक चांस मिला बोलने का, मैं बोल सकता था बेहतर, बट बोल नहीं पाया। मैं पछता रहा हूँ ना, अब मैं कह रहा हूँ कि आई कुड हैव स्पोकन बेटर, आई कुड हैव स्पोकन बेटर, अच्छा बेहतर बात कर सकता था। ओके, मैं उसे इनवाइट कर सकता था यार, बिल्कुल पॉसिबल था, पास्ट में पॉसिबल था ये। कल मैं उसे इनवाइट कर सकता था, पता नहीं क्या हो गया। आई कुड हैव इनवाइटेड हर या इनवाइटेड हिम। आपको किसी ने बोला कि भाई उस पेड़ पे चढ़ जाओ, आपने कोशिश की, आप नहीं चढ़ पाए। आप पूरी स्टोरी टेलिंग करेंगे कि yesterday I was there in my garden, somebody asked me to climb up the tree, I tried but I could not climb, I don't know why, I could have climbed यार, I could have climbed, मैं चढ़ सकता था यार, I could have climbed, मैं उसे इम्प्रेस कर सकता था, पता नहीं क्या हो गया। I could have impressed, it means कि उस वक्त मतलब बिल्कुल पॉसिबल था कि मैं कर देता इम्प्रेस, I could have impressed her। तो आप कोई काम कर पाए या नहीं कर पाए, उसके बाद आप जब आते हैं घर पे, मतलब जब आपका प्रेजेंट होता है तो उस पास्ट के बारे में आप सोचते हैं कि मैं यार उसे इम्प्रेस कर सकता था तो आई कुड हैव इम्प्रेस्ड हर। ओके, मैं उसकी जान बचा सकता था तो आई कुड हैव सेव्ड हिम या सेव्ड हर लाइफ, ऐसे हम बात कर सकते हैं। मैं उस फ्लैट को खरीद सकता था, आई कुड हैव परचेज्ड दैट फ्लैट, ये आपका कुड हैव। समझ में आ रहा है? अब यही कुड हैव है, बिल्कुल इसके अंदर आप समझ गए कि कुछ भी कर सकता था, पॉसिबल था। लेकिन दिक्कत है कि यही कुड हैव एक और जगह काम आने लगता है। कहाँ पे काम आता है? अंदाज़ा लगाने भी काम आने लगता है। मान लीजिए किसी ने, आपको दिख रहा है ये, किसी ने इस पत्ते को यहाँ से मान लीजिए यहाँ से हटा दिया, मतलब इस पत्ते को यहाँ से टीयर कर दिया। ओके, टीयर कर दिया, फाड़ दिया इस पत्ते को। ओके, अब फाड़ तो दिया, अब मैं अंदाज़ा लगाऊंगा ना, यार इसको राम ने इसको टीयर किया होगा, ये मेरा अंदाज़ा है।
काम डन है, किया किसने मुझे पता नहीं है, काम पास्ट में हुआ, मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार इसको राम ने डिस्ट्रॉय किया होगा, इसको टीयर किया होगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि राम कुड हैव टॉर्न इट। अगर किसी पेड़ को किसी ने उखाड़ दिया, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि यार मुझे लग रहा है ना कि मेरे पड़ोसी ने इसको उखाड़ा होगा। क्या मैं था वहाँ पर? नहीं। मैंने देखा? नहीं देखा, मेरा अंदाज़ा है। यहाँ भी कुड हैव का इस्तेमाल होता है कि माई नेबर कुड हैव रूटेड आउट दैट ट्री। ओके, मान लीजिए एक बच्चा है, वो रो रहा है। अब मैं अंदाज़ा लगाऊंगा ना, मुझे क्या पता कैसे रो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि शायद इसकी मम्मी ने इसको पीटा होगा, मैं क्या बोलूँगा? हिज मदर कुड हैव बीटन हिम। तो ये वाला जो कुड हैव है ना, ये लोगों को तकलीफ देता है कि यार ये कुड हैव है, मैं तो इसको माइट हैव से बोल सकता था। हिज मदर माइट हैव बीटन हिम, मैं तो इसको मे हैव से बोल सकता था। हाँ जी, बोल सकते थे, बट कुड में भी ये प्रावधान है। कुड भी कहता है कि जी मुझसे भी करा लो। तो इस पर भी जो मैं कह रहा हूँ ना, और आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, उस पर रिसर्च आप कीजिए। जब आपको लगेगा ना कि हाँ यार सही है, फिर आप कहेंगे मैं सही बोल रहा था बंदा। यही होता है गाइस, है ना। आप जैसे राम को जानते हैं, आप श्याम को नहीं जानते, तो आप कहेंगे श्याम होता है क्या? लेकिन जब आपको पता चलेगा हाँ यार 4 लोगों ने और शाम को देखा है, तब कहेंगे हाँ ठीक होता है। एनीवेज, चलिए, तो ये कुड हैव समझ में आ रहा है। तो ये भी कुड हैव है। कुड हैव का इस्तेमाल आपको ऐसे भी दिखाई देगा कई बार सर्टेनिटी कम करने के लिए। जो कंडीशनल थर्ड होता है ना, कंडीशनल थर्ड आपको पता है, जैसे हम कहते हैं कि यार इफ़ आई हैड गॉन टू माई फ्रेंड्स हाउस, अगर मैं अपने दोस्त के घर गया होता, आई वुड हैव कन्विंस्ड दैट गर्ल, मैंने उस लड़की को कन्विंस कर लिया होता। तो आई वुड हैव, तो आप कहते हैं वुड हैव की जगह आप कुड हैव भी कह देते हैं कई बार कि आई कुड हैव कन्विंस्ड दैट गर्ल। तो इससे पता चलता है कि वुड से थोड़ा सा कम पावर दिखाने के लिए, सर्टेनिटी कम करने के लिए भी इंसान यूज़ करता है। तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ही आपको समझा रहा हूँ। ज़्यादातर लोग वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं ना, आई वुड हैव डन दैट। बट कई बार आपको कुड हैव भी दिखाई दे जाएगा, हो सकता है कई बार माइट हैव भी दिखाई दे जाएगा कि इफ़ आई हैड गॉन टू हर हाउस, आई माइट हैव कन्विंस्ड हर, मैं उसे कन्विंस तो कर ही लेता, ऐसे भी चलता है। एनीवेज, ये हो गया। चलिए जी, इसके बाद हम कुड का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मान लीजिए आप अपने घर में हैं और किसी ने बोला कि आज मैं क्या पहनूं, व्हाट शुड आई वेयर टुडे, व्हाट शैल आई वेयर टुडे। वहाँ पर आप किसी को सजेशन देते हैं, तुम ना वो ब्लैक वाला पहन लो ना। तो हम हिंदी में जैसे भी सोचे, अंग्रेजों के हिसाब से हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, हम कुड बोल सकते हैं। कुड को फुल चांस आप ऐसे बोल सकते हैं, यू कुड वेयर ब्लैक वन, यू कुड गो फॉर द रेड वन। आज मैं क्या पकाऊं, आज चावल पका लो, यू कुड मेक राइस। इट मीन्स कि हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं। कौन सी कार खरीद, यू कुड गो फॉर ऑडी ले लो। तो हिंदी पे ना जाए, अंग्रेजों के हिसाब से कोई हिंदी नहीं है। सजेस्ट, किसी ने कुछ पूछा, हमने सजेस्ट कर दिया कि यू कुड ब्ला 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 ब्ला, यू कुड बाई दिस, यू कुड गो फॉर दिस, यू कुड ड्रिंक दिस, यू कुड स्लीप हियर, यू कुड ज्वाइन अ डांस इंस्टीट्यूट। ये मेरा सजेशन है, तुम करो मत करो, इफ़ यू वांट यू कुड डू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू शुड डू, शुड में तो फिर वो हो जाएगा, पूरा एडवाइस ही है। इसमें बस एक सजेस्ट कर दिया, जो मर्जी है जी आपकी। तो कुड भी ये काम करता है, जैसे शुड करता है ना, वैसे कुड भी कहता है कि जी मुझसे भी सजेस्ट करवा लो। कुड भी ये काम करता है। और क्या रह गया? और कुछ रह गया? अब हम इस कुड हैव में बीन लगा कर देख लेते हैं, कुछ हो जाए शायद। बीन हम जब लगाते हैं तो क्या होता है, जहाँ जहाँ हमने कुड हैव के साथ वर्ब थर्ड लगाया था ना, कि मैं यार उसे इम्प्रेस कर सकता था, एकदम पॉसिबल था, आई कुड हैव इम्प्रेस्ड हर, मैं उसकी जान बचा सकता था, आई कुड हैव सेव्ड हर लाइफ। इन सब का पैसिव करने के लिए हमें बीन लगाना पड़ता है। जैसे कि यार उसकी जान एकदम बचाई जा सकती थी, हर लाइफ कुड हैव बीन सेव्ड। ओके, यार उस कपड़े को धोया जा सकता था, दैट क्लॉथ कुड हैव बीन वॉश्ड। ओके, इस पेड़ को यहाँ से रूट आउट किया जा सकता था, दिस ट्री कुड हैव बीन रूटेड आउट फ्रॉम हेयर। उस वीडियो को सही से एडिट किया जा सकता था, दैट वीडियो कुड हैव बीन एडिटेड वेरी वेल। तो ये कुड हैव का पैसिव है, कुड हैव बीन। तो आपको कहीं पर कुड हैव बीन दिखाई दे तो आपको ये समझना होगा। फिर दूसरा भी कुड हैव बीन होता है, यहाँ पर बी मतलब होना, और बी का थर्ड फॉर्म कुड हैव बीन हो जाएगा, तो कुड हैव बीन। जैसे मैं किसी को बोलूँ, मैं कैसे हम कहते कि तुम वहाँ
तुम वहाँ ठहर सकते थे यार, यू कुड हैव स्टेड देयर। तो मैं यहीं पर बोलूँ कि तुम वहाँ पर हो सकते थे, यू कुड हैव बीन देयर, ऑफ कोर्स हो सकते थे। कब होते, चाहते तो होते ना। यू कुड हैव बीन एट द पार्टी, तुम पार्टी में हो सकते थे। आ रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा रख दीजिए, ठीक है, ओके। तुम मतलब ये, जैसे कि ये पेड़ यहाँ हो सकता था, दिस ट्री कुड हैव बीन हेयर, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ये जो बटन है, ये बटन यहाँ पर हो सकता था, दिस बटन कुड हैव बीन दिस साइड हेयर, ये भी आपका कुड हैव बीन है। ओके, तो ये सब आपका कुड हैव है और कुड हैव बीन है। कई बार सिर्फ कुड हैव का इस्तेमाल ऐसे भी होता है कि यार काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, आई विश आई कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, काश यार मेरे बहुत सारे दोस्त होते, आई विश आई कुड हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अब बताइए कि आप कुड क्या समझ में नहीं आता है? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर कुड आ जाए तो आप घबरा जाते हैं? अपने कमेंट्स आप सिर्फ कुड के बारे में अगर लिखकर मुझे बताएं तो मैं शायद कुड को और अच्छे से बेहतर से समझा सकूं। एक बार में एक चीज़ क्लियर करें, कमेंट्स जो मेरे पास आते हैं, कोई वुड, कोई कुड, कोई माइट, कुछ मतलब कुछ अलग ही दुनिया में सब है। अगर एक टॉपिक पे बात हो रही तो पहले उस पर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। जैसे मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाया था, तो एक है उनका कमेंट आता है कि सर पास्ट पार्टिसिपल कराइए, तो चलो उनका पार्टिसिपल से रिलेटेड कई बार आया है, मैंने नहीं कराया बट मैं करा दूंगा। तो ऐसे आप कुड के बारे में पूछिए कि कोई ऐसा कुड जो आपने देखा हो, या मैं शायद मैं भूल गया हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, सिर्फ कुड के बारे में बताइए। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कवर कर लिया है, कि कुछ भूल गया मैं, कुछ बताइएगा मुझे, चलेगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू इन अनदर एपिसोड, थैंक यू गाइस।